नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत गंभीर बीमारी होती है जिसे कि विटिलिगो या सफ़ेद दाग कहा जाता है। मैं जब भी लाइव सेशन लेता हूं, मुझसे बहुत सारे लोग विटिलिगो की दवाइयों के बारे में पूछते हैं। मेरे जो वीडियो के कमेंट बॉक्स हैं उनमें भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि विटिलिगो की क्या दवाई है, या जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं उसकी क्या दवाई है, या जिसे सफ़ेद दाग भी कहते हैं उसकी क्या दवाई है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सब के बारे में आपसे बात करूंगा कि विटिलिगो क्या है, ये कैसे डेवलप होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और एक होम्योपैथी दवाई के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं विटिलिगो के केसेस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विटिलिगो क्या होता है। दोस्तों, हमारा जो स्किन कलर है, मतलब कि जो स्किन का ये जो त्वचा का कलर आप देख रहे हैं, ये जो कलर है ये हमारी स्किन में पाई जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कि मेलानोसाइट्स कहा जाता है। ये मेलानोसाइट्स एक खास पिगमेंट का फॉर्मेशन करती हैं जिसे कि मेलानिन कहा जाता है, और ये मेलानिन ही हमारी त्वचा को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है। कुछ लोगों का रंग फेयर होता है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा डार्क होता है, कुछ लोगों का गेहुआ होता है। तो ये जो कलर के डिफरेंशिएशंस होते हैं ये मेलानिन पिगमेंट के कारण ही होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि किसी कारणवश वो जो मेलानोसाइट्स होती हैं, यानी कि वो जो कोशिकाएं हैं, या तो वो नष्ट हो जाती हैं और या फिर वो मेलानिन पिगमेंट का जो फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि जो मेलानिन पिगमेंट को जब वो बनाती हैं तो उसका बनाना ही वो बंद कर देती हैं। तब उन लोगों में उनकी स्किन का जो कलर है वो पूरा सफेद पड़ने लगता है, क्योंकि अब वहां पे मेलानिन तो बचा ही नहीं जो कि हमारे शरीर को रंग प्रदान कर रहा था, किसी को गोरा बना रहा था, किसी को काला बना रहा था। तो अब वो मेलानिन वहां पे नहीं रहा। तो जब मेलानिन वहां से अनुपस्थित हो गया, जब वहां मेलानिन नहीं बचा, तो जो स्किन का कलर है वो सफेद पड़ने लगता है। और इसी समस्या को विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा या फिर सफेद दाग की समस्या कहा जाता है। अब यदि हम इसके कारणों की बात करते हैं तो इसके अभी तक कोई भी एग्जैक्ट कॉजेज पता नहीं चले हैं, यानी कि कोई ऐसा एक स्पेसिफिक कारण पता नहीं चला है कि आखिर विटिलिगो क्यों होता है, या फिर मेलानोसाइट्स नष्ट क्यों होने लगती हैं, और या फिर वो मेलानिन के बनने को बंद क्यों कर देती हैं। तो इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी हाइपोथेसिस इसके लिए दी गई हैं, और उनमें अलग अलग रूप से ये पता चला है कि कई लोगों को इंजुरी के कारण ऐसा होता है कि कभी कहीं कोई चोट लग जाती है और वहां से ल्यूकोडर्मा का जो केस है वो स्टार्ट हो जाता है। कई बार जेनेटिकल इसके रीजंस होते हैं कि जेनेटिक कोई म्यूटेशन होने लगता है, जैसा कि एल्बिनिज्म होता है, यानी कि पूरी बॉडी जिसमें सफेद ही होती है किसी भी व्यक्ति या किसी जानवर की। तो ये किसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी ऐसा होता है। और ज्यादातर जो इसका कारण है वो इडियोपैथिक ही माना जाता है, मतलब कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं लगाया जा सकता। तो खास तौर से इसके जो कारण है वो इसी सबके बीच में अटके हुए रहते हैं। अब यदि हम इसके सिम्टम की बात करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा जो खास सिम्टम है वो है त्वचा का सफेद पड़ने लगना, या फिर त्वचा के किसी खास हिस्से का सफेद पड़ने लगना। कई लोगों को पूरी बॉडी में विटिलिगो होता है या पूरी बॉडी में सफेद दाग होते हैं, और कई लोगों को शरीर के किसी खास हिस्से पे ही सफेद दाग होते हैं, जैसे कि किसी को होंठ पे हो गए, किसी को माथे पे हो गए, किसी को सीने पे हो गए। तो ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो खास चीजें एसोसिएटेड होती हैं या जिन्हें हम कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों में देखी जाती हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो होती है सोशल डिस्ट्रेस, यानी कि जिन लोगों में विटिलिगो की प्रॉब्लम हो जाती है या सफेद दाग की प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों में एक तरह का कॉन्फिडेंस उनका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सोशल गैदरिंग वो लोग नहीं करना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और कई बार स्थिति इतनी ज्यादा सिवियर हो जाती है कि उन्हें अपने आप से भी घृणा होने लगती है। इसके साथ साथ जिन लोगों में विटिलिगो होता है उन लोगों को, बहुत सारे लोगों में से ये देखा जाता है कि उनको आंखों से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं, आयराइटिस खास तौर से देखा जाता है, और इसके साथ ही हियरिंग लॉस भी होने लगता है, यानी कि सुनने की उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब यदि हम इसके होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं
तो दोस्तों होम्योपैथी में मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जिसको कि हम कह सकें कि ये केवल एक ऐसी दवाई है जिससे कि विटिलिगो ठीक हो सकता है। बहुत सारी दवाइयां होती हैं और खास तौर से अभी तक जितने भी रिसर्च होम्योपैथी में किए गए हैं उनमें यह देखा गया है कि हर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही केवल ऐसी होती है जो कि उसका ट्रीटमेंट कर सकती है। आज से कुछ साल पहले एक रिसर्च किया गया था जिसमें यह पता लगा कि स्ट्रामोनियम भी दी गई, ट्यूबरकुलिनम भी दी गई, कैलकेरिया कार्ब भी दी गई, लाइकोपोडियम भी दी गई, फास्फोरस भी दी गई। मतलब कि 100 पेशेंट्स थे, उन सभी को उनके शरीर के अनुसार उनकी दवाइयां दी गई और उन्हीं से वो ठीक हुए। जिन लोगों को एक सी दवाइयां दी गई थी, जैसे बहुत सारे लोगों को उस रिसर्च में ट्यूबरकुलिनम ही केवल दी गई कि केवल यही एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो उनमें से सभी लोग ठीक नहीं हुए। जिन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ट्यूबरकुलिनम से मैच करता था, केवल उन्हीं लोगों को कुछ रिजल्ट देखने को मिले। तो होम्योपैथी की जो अप्रोच है विटिलिगो के केसेस में वो यही है कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी ली जाए, उसकी पूरी केस हिस्ट्री ली जाए कि उसका खाना पीना रहन सहन हर तरह से सब कुछ जानकारी लेने के बाद ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, तो सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट फिर देखे जा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका कि उपयोग लगभग सभी लोग कर सकते हैं और न केवल आज बल्कि हजारों सालों से आयुर्वेद में और सिद्धा जो नेचुरल जो मेडिसिन होती हैं उनमें इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता रहा है सफेद दाग के केस में, और बहुत सारे लोगों को अपेक्षा से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन को कहते हैं बाबची, या फिर इसका जो बॉटैनिकल नेम है वो है सोरेलिया कोरेलिफोलिया। होम्योपैथी में इसके मदर टिंचर का यूज किया जाता है, सोरेलिया कोरेलिफोलिया के मदर टिंचर का, और लोकल एप्लीकेशन के रूप में इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। इसी से संबंधित एक प्रोडक्ट भी होम्योपैथी में आता है जिसे कि बाबची ऑयल कहा जाता है। ये बाबची ऑयल है, ये SBL का एक प्रोडक्ट होता है। मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूं कि ये इस तरह का एक तेल होता है। बेसिकली इसमें क्या किया गया है मैं आपको बता देता हूं। ये एक तरह का तेल है, आप देख सकते हैं, ये यहां तक बॉटल भरी हुई है, फुल है ये। तो ये एक तरह का तेल इसको बनाया गया है, इसमें जो तेल बनाने वाले पदार्थ हैं उनको डाला गया है, कुछ इसमें खुशबू वगैरह मिलाई गई है, और सोरेलिया कोरेलिफोलिया का जो मदर टिंचर है वो इस मेडिसिन में मिलाया गया है। यानी कि ये जो दवा बनी है वो मदर टिंचर से ही बनाई गई है। तो सोरेलिया कोरेलिफोलिया एक तरह का प्लांट होता है, एक पौधा होता है जो भारत में लगभग सभी जगहों पे पाया जाता है। खासतौर से पंजाब साइड तो बहुत ही ज्यादा इसके जो पौधे हैं वो देखने को मिलते हैं। हरी हरी पत्तियां होती हैं इसकी, और उनसे ये जो है दवा बनाई जाती है, सोरेलिया कोरेलिफोलिया, ये दवा बनाई जाती है। और इसका उपयोग लोकल एप्लीकेशन के रूप में सभी पेशेंट कर सकते हैं। मतलब जिस भी व्यक्ति को सफेद दाग हैं वो अपने पूरे शरीर पे या जहां जहां भी उसको सफेद दाग हो रहे हैं लोकल एप्लीकेशन के रूप में इसको लगा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा मदर टिंचर लगाने की, कि जिन लोगों को सफेद दाग की समस्या हो रही है वो अपने सफेद दाग पे सोरेलिया कोरेलिफोलिया का मदर टिंचर लगाएं, या फिर यदि उनको वो मदर टिंचर लगाने से जलन होती है तो फिर ये जो बाबची ऑयल आता है, हिंदी में सोरेलिया कोरेलिफोलिया को बाबची ही कहा जाता है, बाबची के बीज भी कहा जाता है, इस तरह से उसका नाम लिया जाता है। तो आप इसको लोकल एप्लीकेशन के रूप में लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं स्पष्ट दोबारा कर देना चाहता हूं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक निश्चित लिमिट में ही काम करेगी। 15-20%, 25%, 30% तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे यदि आप इसको कंटिन्यू 6-8 महीने 10 महीने तक लगाएं। लेकिन अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अपनी केस टेकिंग करा के लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट विटिलिगो के या ल्यूकोडर्मा के जो केसेस होते हैं उनमें मिलने लगेंगे। यदि हम इस दवा के लगाने के तरीके के बारे में बात करें तो आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक रुई का टुकड़ा ले लें, एक कॉटन ले लें, कॉटन को अच्छे से सोक कर लें, अच्छे से उसको भिगो लें। इस ऑयल से भी आप भिगो सकते हैं, या फिर यदि आपके पास मदर टिंचर है सोरेलिया का तो आप वो मदर टिंचर भी उसमें अच्छे से सोक कर लें। और जहां भी आपको सफेद दाग है, हाथ पे है, माथे पे है, और या फिर शरीर के जिस भी हिस्से में आपको सफेद दाग की समस्या है वहां पे उसको अच्छे से लगा लें। उसको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे मतलब घिसना नहीं है, उसको केवल लगाना है। हल्के हाथ से उसको लगा लें, थोड़ा सा प्रेस कर लें, वहां पे अच्छे से दिख लग जाए वो वहां पे, और लगा के आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं।
तो जो धूप से जो इसकी रिएक्शन होती है उससे इसके रिजल्ट जो हैं वो डबल ट्रिपल स्पीड में मिलने लगते हैं। तो दोस्तों यही इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। होम्योपैथी की ये जो मेडिसिन है लगभग सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको क्यूरेटिव मेडिसिन ना माने कि अकेले इसी के उपयोग करने से आपके जो सफेद दाग हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम